स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ मूंछू है ना हमारी चुन-चुन के पास यानी चाबुआ के पास बैठी होती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई, तुम हो वो वजह। और ऐसे मतलब उसके गाल नोच रही होती है, लेकिन तभी वहाँ आ जाता है सीईओ और उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ बेटा, तुम क्यों अपना ध्यान नहीं रखती हो। यहाँ तक कि सीईओ के पास जाके कहती मुझे लगता है मैं अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ और इस वजह से हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। सीईओ कहता है कि पहले उसे तुम्हारे साथ रहने दो, कुछ टाइम बिताने दो। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी के पास आता है और उसके सर पे हाथ रख के उससे थोड़ा बातें करता है। इधर हमारी हीरोइन जो है वो अपनी बेटी को लेके पहुंच जाती है एक बैंकेट में, मतलब वहाँ पर एक ऑक्शन हो रहा था जहाँ पर हीरोइन की जो एक्स बेस्ट फ्रेंड थी और उसका जो फियांसे था पास्ट में जिसने उन्हें धोखा दिया था, वो दोनों भी आए होते हैं और वो वहाँ पर हीरोइन को देख कर उसका मजाक बनाने लगते हैं कि तुम जैसे लोगों को भी यहाँ इनविटेशन मिलता है क्या, तुम जैसे गरीब फटीचर और तुम जिंदा कैसे हो। पहले तो उन्हें यही होता है कि तुम जिंदा कैसे हो और जिंदा हो भी तो यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसकी बेटी को भी सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी ये बेटी तुम्हारी वही कर्मों का फल है ना, जाने कहाँ से है, इसका ओरिजिन भी किसी को नहीं पता है। लेकिन हमारी हीरोइन अब कमज़ोर नहीं थी यानी निंगची निंगची भी उन्हें उल्टा जवाब देती है कि तुम लोग कैसे यहाँ पर आ गए, अच्छा तुम तो मेरे फियांसे थे ना और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ में हो। अरे 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 ऐसे करके मतलब निंगची ने भी उसको फुल टू जवाब दिए होते हैं, जिसे देखे वहाँ जितने भी लोग थे वो भी सवाल करने लगते हैं कि हाँ ये तो इसका फियांसे था और देखो अब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ में है। निंगची लेकिन फिर अपना इनविटेशन कार्ड वहाँ पे दिखाती है और सबके सामने तभी वहाँ पे उसे कोई लेने आता है कि मैम आपकी स्पेशली आपको बुलाया गया, आप अंदर चलिए। जिसे देखकर ना उसकी बेस्ट फ्रेंड एक्स बेस्ट फ्रेंड और फियांसे तो शॉक ही हो जाते हैं। जब वो अंदर जाती है तभी ना गलती से वो हमारे हीरो से यानी मिस्टर ह्यूज से टकरा जाती है और उनकी बाहों में गिर जाती है। मिस्टर हू को कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी यानी कुछ जानी पहचानी सी फीलिंग आती है, तो वो उससे पूछते भी हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। इस पर निंगची कहती है कि पागल हो गए हो क्या, मतलब कोई अच्छी लाइन तो मारो, इतनी पुरानी लाइन मार रहे हो फ्लर्ट करने के लिए भी। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। खैर मिस्टर ह्यू तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि ये क्या ही था, लेकिन तभी ना वहाँ पर फिर से बच्चों की अदला बदली हो जाती है क्योंकि जो हमारी चावा उसकी मॉम दिखती है तो वो भाग के उनके पास जाती है कि मम्मा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जिसे सुन के बाद निंगची कहते बेटा कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आप वॉशरूम गए थे, उससे पहले तो हम मिले ही थे। और हमारी जो दूसरी बेटी थी यानी चुनचुन वो भी अपने पापा के पास जाके कहती है कि पापा आप कैसे हो। मतलब जिस पे दोनों ही माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी अभी तो मिले ही थे, ये दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे जन्मों के बिछड़े थे। इधर हमारा ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना यानी चैंग जी, वो भी वहाँ पर क्या है एक नेकलेस लेने आई थी क्योंकि वो शादी कर रही थी उसके फियांसे से, तो उस शादी के गिफ्ट के लिए उसे वो नेकलेस चाहिए था। और हीरोइन भी इसीलिए आई थी निंगची क्योंकि उसे वो नेकलेस नहीं लेने देना था, वो उसकी हर खुशी छीनना चाहती थी। तो जब नेकलेस पे ऑक्शन होता है तो जो भी वो प्राइस उसकी बेस्ट फ्रेंड लगाती थी वो उसका उल्टा मतलब और बढ़ा बढ़ा के लगा रही थी। लेकिन जो हमारे हीरो था यानी हमारे मिस्टर हू की बेटी थी वो उसको 100 मिलियन में ले लेती है, यानी वो नेकलेस ना मिस्टर हू को मिल जाता है। जिस पर उसकी बेटी उससे फिर पूछती है कि डैडी ये मैं किसी को दे सकती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो सीईओ भी कहता है कि हाँ तुम्हें जिसको भी देना है दे देना, लेकिन अच्छे से देना, मतलब किसी को भी ऐसे मत दे देना। ठीक है। जब वो जा रहे होते हैं ना तो सीईओ को कुछ काम होता है इसीलिए वो चला जाता है और अपनी बेटी से कह के जाता है कि तुम सेक्रेटरी के साथ घर आ जाना। तो चुनचुन है ना फिर सेक्रेटरी को एक काम बता दी कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है और वो काम ये था कि वो सेक्रेटरी पहुंच जाता है, वो नेकलेस देना था उसकी मॉम को, यानी जो चुनचुन के लिए तो उसकी मॉम निंगची थी, वो उसे वो पसंद आ गई थी इसीलिए। इधर जो ये थे ना ये दोनों इसका फियांसे एक्स फियांसे और उसकी बेस्ट फ्रेंड वो फिर से मिल जाते हैं निंगची को और फिर से कहने लगते हैं कि तुमने जानबूझकर ज़्यादा प्राइस बोल दी थी ना उस नेकलेस के। तो निंगची भी उन्हें सुनाने लगती है कि कैसा पति है तुम्हारा, शादी होने वाली, तुम्हें एक महंगा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकता है। तब ऐसे बोल ही रही होती है तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है कि ये आपके लिए गिफ्ट भेजा है हमारे प्रेसिडेंट ने। तो उसकी जो एक्सप्रेस फ्रेंड थी वो उस पर ही मजाक बताती है कि अरे तो क्या भेजा होगा, कुछ ऐसे चीप सा भेजा होगा। और जब वो उसको देखते हैं नेकलेस को तो शॉक हो जाते हैं। खैर वो जो फ्रेश फ्रेंड थी वो तो चिड़चिड़ा के वहाँ से चली जाती है, लेकिन हमारी हीरोइन मतलब निंगची मना कर देती है उस सेक्रेटरी को कि मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती और मैं कोई भी एरी कैरी औरत नहीं हूँ जिसको आपका सीईओ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात ना सेक्रेटरी उसको भी बता देता है, सीईओ को भी, मिस्टर हीरो को भी बता देता है। वो कहता है इंटरेस्टिंग तो है, और वो उससे उसके ओरिजिन यानी हमारी निंगची के पूरा पता करने के बारे में कहता है सेक्रेटरी से।
अगले दिन जब सेक्रेटरी पूरी इन्फॉर्मेशन निंगची के लेके पहुंचता है सीईओ के पास, तो उसे बताता है कि वो इस नांगचिंग कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है और सब लोग उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका प्रेसिडेंट के साथ कुछ संबंध है, कुछ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन मिली है। ये सुनने के बाद मिस्टर यू अपनी अलग ही राय बना लेते हैं हमारी निंगची के बारे में। उन्हें लगता है कि ये भी और औरतों जैसी ही है, पैसे के लालच। कुछ दिनों बाद निंगची और उसकी बेटी चाओवा एक अम्यूजमेंट पार्क में गई थी और कोइंसिडेंस ये था कि चुनचुन अपने फादर यानी मिस्टर यू और उसकी सौतन मम्मा के साथ वहीं गई हुई थी। और चुनचुन ना हमारी उसको देख लेती है, चाओवा को अपनी मम्मा के साथ यानी निंगची के साथ देखती है, तो वो सोचती है कि अरे इसकी शक्ल तो मेरे जैसी है, और उसे लगता है कि अच्छा तो हम ट्विन सिस्टर हैं। लेकिन हमारा हीरो नहीं देख पाता है, क्योंकि जब वो उसके पास जाता है तो हमारी हीरोइन ने अपनी जो चावा का फेस था वो उसके बैक की तरफ था, और वो उससे पता है क्या कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, तुम मेरी बेटी को इन्फ्लुएंस कर रही हो और मेरे पास आने। जिस पर हमारी निंची का रिएक्शन कुछ ऐसा उसे उल्टा सुना देती है कि एक तो तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, इतने दिन से मेरा पीछा कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा, और फिर उल्टा मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो। भाई साहब मुझसे दूर रहो तुम, ठीक है ना। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। चुनचुन को तो पता चल गया था सारा सच, तो वो अगले दिन पहुंच जाती है चावाओ के घर के बाहर, और चावा घर खोलती है तो उसको एकदम शौक हो जाती है कि तुम मेरे जैसी दिखती हो। जिस पे वो कहती है हाँ हाँ हम दोनों सिस्टर हैं। तो वो उसे अंदर बुला लेती है, फिर वो उसे पूरी कहानी बताती है कि हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं, तभी हम एक जैसे दिखते हैं, यहाँ तक कि मैं बड़ी हूँ। तो इस पर चावा पूछी कि तुम बड़ी क्यों हो, तो वो बोलती है कि अच्छा मैं बड़ी क्यों नहीं हूँ, मुझ में ज़्यादा दिमाग है, मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ, ऐसा कहती है उससे। खैर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब उन्हें अपने मम्मी डैडी को एक करना है, क्योंकि जो चुनचुन है उसको अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल पसंद नहीं थी मूचुन, और चावाओ ने भी उसको देखा था तो चावाओ को भी वो कुछ खास पसंद आई नहीं थी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने मम्मी पापा को साथ लाएंगे ताकि वो उनकी फैमिली कंप्लीट हो पाए। खैर इनकी फैमिली तो कंप्लीट होगी क्योंकि यही सीरीज का लेखा जोखा है, लेकिन उससे पहले कैसे होगी वो मैं आपको अगली पार्ट में बताऊंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो लाइक कर लो प्लीज़। बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।